हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज का जो चैप्टर है हमारा बेसिक का शायद 5वां चैप्टर होगा। उसमें आज हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड मास का बहुत सारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ रहा है। शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बना नहीं पाते हैं। तो देखिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि बोर्ड मास का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास। तो सबसे पहले दोस्त, बोर्ड मास में वी का जो काम होता है, वी का काम होता है ब्रैकेट का। और ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो 3 लाइन होते हैं। एक तो ये छोटी वाली ब्रैकेट, दूसरी जो होती है मिडिल वाली यानी मंझली ब्रैकेट, और ये जो होती है वो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है। उसके बाद यहाँ देखिए, ओ का मतलब जो होता है वो ऑफ होता है दोस्त। ऑफ का मतलब गुना होता है दोस्त, लेकिन ऑफ का प्रक्रिया पहले करते हैं, बाद में गुना का काम करते हैं। फिर देखिए यहाँ से डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग होता है दोस्त। ठीक है, उसके बाद चलिए, एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुना। उसके बाद एक बचा हमारा ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाओ। ठीक है, यहां तक किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं है। एक हमारे पास आता है बहुत सारा, देखें क्वेश्चंस में कि इस तरह का क्वेश्चन आता है 21 - 4 इसके पावर में ये रहता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं बार बोलते हैं। तो बार का काम जो होता है इन सबसे पहले होता है दोस्त। ठीक है, तो हम इसको बी ब्रैकेट बी बोर्ड मास भी कह सकते हैं। वी का मतलब हो गया यहां से बार हो गया दोस्त, और बार का काम इन सबसे पहले करेंगे। ठीक है, एक होता क्या है, मॉड होता है। एक होता है मॉड होता है। मॉड का काम कब करेंगे? मॉड का काम से क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास रहे कि इस तरीका का दे दिया जाए +-6 - 13 इस तरीका से दोस्त। तो ये मॉड का काम जो होता है, ये दोनों मॉड इस तरफ का, इसका मतलब होता है जब भी इसके अंदर से निकलेगा तो वो प्लस लेके निकलेगा, हमेशा प्लस लेके निकलेगा। तो यही सब चीज बेसिक जो है आज हम बताएंगे इसमें, इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, एक पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीका से दिया गया है। 18 भागा 12 गुना 4 प्लस 8 गुना 2 प्लस 4 है दोस्त। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है, इसको किस तरीका से हम सॉल्व करते हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज हम लोग का बार का काम होगा दोस्त। बार कहां पे लगा हुआ है, शायद छूट गया, यहां पे बार था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बार का काम करेंगे। तो यहां बार का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 6 और 6 गुना 8 देखते हैं, तो 8 × 48। जब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे दोस्त तो 48 आ जाएगा। फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले हम बार का काम करते हैं तो बार में पहले हमारा प्लस है तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद गुना का काम कर लेते हैं, तो 4 और 2 6, 6 × 8 = 48। हम यहाँ इसको ऊपर में लिख दिए। फिर क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास ये बचा, तो यहाँ से हमारे पास एक दिख रहा है डिवाइड का, तो पहले डिवाइड कीजिए। 18 भागा 12 गुना 4, क्योंकि इसके आगे जो प्लस है उसके आगे तो हमने निकाल रखा है 48। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 18 बटा 12 और गुना 4, तो इसको काटेंगे तो 4 × 12 6 × 18। तो यहां से हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। 6 यहां से प्राप्त हुआ इसका कैलकुलेशन करने के बाद, और प्लस में हमारे पास 48 है, तो 48 और 6 हो गया 54। ये आपका आंसर होगा दोस्त। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया होगा आपको कि पहला काम जो होगा वो आपका बार का काम होगा। यहां से पहले हम बार का काम किए, 4 2 6, उसके बाद गुना किए, 6 × 8 = 48। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ मेरा। दूसरा क्या किए, ये हमारा बचा हुआ था, इसका काम किए, तो 18 ये भागा में है तो इसको नीचे में ले आए, और ये गुना 4 यहां से काटे और कैलकुलेशन किए तो हमारे पास 6 आया। उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए, हमारा आंसर हो गया 54। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन के बढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है 16 + 12 गुना 14 + 4
इंटू 16 प्लस 12। देखिए दोस्त, इसमें बार कहीं पे दिखाई नहीं दिया है, तो ये तो बेसिक सिंपल है, हर कोई बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम 16 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यहाँ से 28 निकल गया। और जब इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्त यहाँ से, तो ये इसके साथ मल्टीपल के रूप में होता है। तो अगर इसको हम 4 से मल्टीपल करेंगे, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, वहां से काम खत्म हो जाएगा, हमारे पास प्लस है, फिर इसके साथ पहले मल्टीपल का काम, ठीक है, ऐड बाद में होता है दोस्त। यहाँ देखिए मल्टीपल उसके बाद ऐड होता है, तो पहले यहां से मल्टीपल करते हैं 14 गुना 12। तो आपको पिछला क्लास में हम बताए थे कि जल्दी से कैसे कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा या फिर वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो मैं एक बार फिर से बताता हूं। इसमें देखिए 14 इंटू 12, यहां से पहले हम बताए थे इस लाइन को गुना करने के लिए 4 दूना 8, फिर दोनों क्रॉस, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 और 2 6, यहां से 1 हो गया 168। या फिर एक तरीका और बताए थे, पहले उस वीडियो को, पिछला वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया होगा। यहां ध्यान दीजिए 14 गुने 12 किए दोस्त, तो हमारे पास आ गया 168, यहाँ 168 लिख दीजिए, और प्लस हमारे पास है 16, इसको भी ऐड कर लीजिए। अब तीनों ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे 100, ये तो 16 हो गया, ये 168 हो गया, और प्लस 28 चौका, तो 56 दूना का 112 होता है, ठीक है, तो 28 चौका 112 हो गया दोस्त। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, यहां से 8 2 10, 10 और 6 16, यहां से 1 6 1 7, 7 1 8, 8 और 1 9, यहाँ 1 1 1 2, 296 हो गया, आपका आंसर हो गया दोस्त। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बोर्ड मास की प्रक्रिया जो होगी, सबसे पहला बार से शुरू होगा, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और सबट्रैक्ट का काम करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है 16 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 18, उसके बाद है स्मॉल ब्रैकेट में घेरा गया इसको, उसके बाद है प्लस 15 इंटू 2। ये क्वेश्चन है दोस्त। चलिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां भी कहीं हमको बार दिखाई नहीं दे रहा है, जहां भी बार दिखाई देगा सबसे पहले बार का काम करते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले किसका काम होगा, मल्टीपल का दोस्त। तो ये 16 गुना 9, तो 16 में 44 से होता है 144, प्लस यहां देखिए 12 गुना 4 कीजिए पहले, तो 12 चौका 48, प्लस यहां से 18, और उसके बाद प्लस, अगर इसके साथ ब्रैकेट अगर हम हटा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा का सारा प्लस में आ गया है। फिर वहां से देखिए 15 दूना 30, अब इसको दोस्त हम जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 4 8 4 12, 12 8 20, 20 का हो गया, 20 का 0, 2 बचा आपके पास, यहाँ से 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14, यहाँ से 1 1 2, 240 हो गया दोस्त। एक बार फिर से देख लीजिए, कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 0 8 8 8 16, 16 4 20, बचा 2 2 3 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 1 बचा 1 1 2, और सॉरी 1 और 1 1, बाकी जो था 2 हो गया। चलिए ये 240 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक बोर्ड मास में किसी को कोई परेशानी नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे बताते हैं आपको हम। इस बेसिक में आय का जो प्रोसेस होगा वो आपका होगा विभाज्यता का नियम। ठीक है, सबसे पहला विभाज्यता का नियम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले देखा जाता है दोस्त। तो पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम या विभाज्य का नियम। विभाज्य का नियम ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देते हैं। सबसे पहला चीज, कोई संख्या अगर 2 से कब कटती है, कोई संख्या को 2 से काटना चाहे तो कैसे कटेगी। तो दोस्त सबसे पहला चीज ध्यान देना ये कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या क्या हो, 0 हो, 1 हो, 1 नहीं 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो।
अर्थात कहने का मतलब कि सम संख्या होना चाहिए दोस्त, विथ इंक्लूडिंग जीरो, अगर जीरो इंक्लूड होगा तो भी। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 से कटने का नियम हम बताए, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अर्थात सम संख्या हो और उसके साथ एक कहीं भी 0 होगा तो भी कटेगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान ले जाए 4324917, दूसरा है 4349270, ये एग्जांपल है दूसरा, तीसरा, चौथा 4324972। ठीक है दोस्त, यहां पे लास्ट में 7 दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं कटेगा, तो ये हमारा एग्जांपल क्या हुआ, गलत होगा। यहां से क्या दिख रहा है, 0, हम इसको पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, ये बेसिकली सही होगा। यहां से ध्यान देंगे 2 हमारा सा लास्ट में दिखा, ये भी सही होगा। अर्थात हमारा एग्जाम्पल जो है पहला ऑप्शन फुलफिल नहीं कर रहा है, ये हमारा क्या होगा, गलती होगा। ठीक है, तो 2 से कटने का नियम सीख गए, किसी परिस्थिति में गलती नहीं होगा आपका, जितना भी लंबा दे दे आप बना सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 3 से कटने का नियम। ठीक है, देखिए 3 से कटने का क्या नियम है वो भी देख लेते हैं हम। यहां से 3 का लिखते हैं, अब इसको करते हैं सभी संख्याओं का। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिए, सभी संख्याओं का, जितना भी संख्या दिया हुआ जाए, सभी संख्याओं का योग जो होगा वो 3 या 3 का मल्टीपल होगा। सभी संख्याओं का योग 3 या 3 का गुणज हो, 3 या 3 का गुणज हो। ध्यान दीजिएगा, करा सभी संख्याओं का योग जो होगा वो 3 या 3 का गुणज होगा दोस्त, वो संख्या 3 से बिल्कुल कटेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल होगा जो आपका फुलफिल नहीं करेगा, तो यहां ध्यान दीजिए 1 4 3 0। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल 4 6 3 2 4 9 0 या 3 कुछ भी दे दीजिए, 4 3 2 4 1 3 2 1, ये संख्या है दोस्त। अब हमको क्या कर रहा है, सभी संख्याओं का योग जो होगा वो 3 या 3 का गुणज होगा, अर्थात हमको संख्या जोड़ना होगा अंदर में। तो 4 और 3 प्लस 2, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जल्दी से जोड़ देंगे। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 3 17, जो कि क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है दोस्त, तो ये नहीं कटेगा 3 से। आगे देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 और 9 31, शायद ये भी नहीं कटेगा दोस्त, क्योंकि 31 क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14, 3 17 और 2 18, 18 1 19, शायद ये ऑप्शन जो था मेरा वो कोई भी 3 का मल्टीपल शायद नहीं है। ठीक है, अगर कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है जोड़ने में तो देख सकते हैं एक बार फिर से आप लोग, कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं नीचे वाला, 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 14 3 17, 17 2 19, 19 और 1 20, ये भी नहीं कट रहा है दोस्त। ठीक है, तो हम क्या सीखे कि सभी संख्याओं का योग जो होगा 3 या 3 का गुणज होना चाहिए। अगर मान लिया जाए यहां से एक संख्या दें हम, ये संख्या दे दें, ध्यान दीजिए ये संख्या हमारा कटेगा या नहीं कटेगा वो देखते हैं। देखिए संख्या 3 और 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 जो है दोस्त 3 का गुणज है, अर्थात 32 से 43 24 होगा वो 3 से क्या होगा, पूरी तरह विभाज्य होगा। ठीक है, तो 3 से कोई समस्या नहीं है। चलिए उसी प्रकार देखते हैं 4 से कटने का नियम देखते हैं दोस्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल विभाज्यता का नियम जो होगा वो आज का क्लास के लिए काफी नहीं होगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि उससे पहले हम लोग बोर्ड मास पढ़े हैं। आगे देखिए, अब हमारे पास कह रहा है कि 4 से कब कटेगा, संख्या 4 से कब कटेगा। तो 4 से कटने का कुछ रूल है कि जिस संख्या के, ध्यान दीजिए, जिस संख्या के अंतिम, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक पर या तो 2 0 हो या 4 से कटने वाला कोई संख्या हो दोस्तों, कटने वाला कोई संख्या हो,
देखिए ध्यान दीजिए, कोई संख्या हो। अब यहां देखिए, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक पर, यानी अंतिम 2 अंक हमको देखना है, उस पर 00 हो या 4 से कटने वाला कोई संख्या हो। दोस्त एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान ले जाए 4324900, उसके बाद 3249324, उसके बाद 6329043। अब यहां ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हैं कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक पर या तो 2 0 हो या 4 से कटने वाला कोई संख्या हो, तो हम लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, क्योंकि हम लिखवाए हैं कि अंतिम कितना अंक देखना है, हमको 2 ही अंक देखना है। तो अंतिम का 2 अंक 2 0 हो, यहां अंतिम अंक देखिए 24 है, यहां कितना है 43 है। दोस्त अब 2 से कटने 4 से कटने का नियम हम बताएं कि अंतिम अंक केवल देखना है, तो अंतिम अंक में देखिए क्या है 00, ये निश्चित रूप से कटेगा। यहां से 2 अंक पे कितना है 24 है, ये 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल कटेगा। यहां कितना है 43, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, क्या होगा, ये नहीं कटेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन जो है, 1 और 2 जो ऑप्शन है आपके पास, वो क्या है फुलफिल कर रहा है। दोस्त तो हमारा एग्जाम्पल पहला और दूसरा क्या है, सही है। शायद अगला चलते हैं नेक्स्ट। 5 से कटने का नियम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 से कटने का नियम क्या कहता है, वो भी देखते हैं दोस्त। 5 का कटने का नियम है, कहता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे, जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 से कटने का नियम कहता है जिस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या जो होगा दोस्त डेफिनेटली निश्चित रूप से 5 से कटेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं दोस्त। यहां एग्जांपल जो हमारे पास है, जैसे 43290, 32495 तीसरा एग्जांपल 832495, चौथा है 432493। दोस्त हम अभी तुरंत बताए हैं कि 5 से कटने का नियम जो होगा वो जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 होगा या तो 5 होगा। वैसे संख्या अगर दिखता है आपको तो आप बेडॉट उसको आंसर मार सकते हैं। बेडॉट पेन का यूज, बिना पेन का यूज किए हुए आंसर मार सकते हैं। यहां देखिए लास्ट में क्या है 0 है, ये 5 से डेफिनेटली कटेगा। यहां लास्ट में क्या है 4 है, बिल्कुल नहीं कटेगा। यहां लास्ट में क्या है 5 है, ये डेफिनेटली कटेगा। और यहां क्या है 3 है, ये नहीं कटेगा। अर्थात 5 से क्या देखे कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, वो संख्या डेफिनेटली निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा विभाज्य का नियम। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में आपको विभाज्यता का नियम जब हम यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे तो उसमें यूज हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और 100% इसका यूज होगा। इसलिए दोस्त विभाज्य का या विभाज्यता का नियम जो है पहले ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास 6 से कटने का नियम देखते हैं। जिस संख्या के या फिर वैसा संख्या ऐसा दिखे उसको छोड़ दीजिए, सीधा सीधा बता देते हैं। जो संख्या 2 या 3 अगर किसी एक से कटता है तो निश्चित रूप से 6 से नहीं कटेगा। दोस्त करना क्या है, वैसी संख्या या जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे, वह डेफिनेटली जो होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, वो निश्चित रूप से 6 से कटेगा। ठीक है, चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। पहले 6 से कटने का नियम समझ लीजिए। जो संख्या या वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त होगा वो निश्चित रूप से 6 से विभक्त हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं 6 से कटने का नियम देख लिए। अब यहां ध्यान दीजिए, 4 एग्जांपल देख रहे हैं, 4 3 2 9 1 या फिर 4 6 5 4 2 1 3 2 9 8 4 3। यहां पे ये हो गया दोस्त। ठीक है, ये हमारे पास 4 एग्जांपल है, कौन सा सही है वो देखते हैं। सबसे पहले चीज ध्यान दीजिए, 2 से कब कटेगा, लास्ट में क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। हमारा क्या है, एक भी एग्जांपल सही नहीं है, क्योंकि 2 से कब कटेगा सबसे पहले हम ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा सम संख्या नहीं है। दोस्त अगर मान लिया जाए यहां पे सम संख्या होता, अगर दोनों में सम संख्या होता या फिर तीनों में सम संख्या होता
तो कैसे पहचानते हैं, चलिए देखते हैं। यहां से वही चीज, पहले 3 से कटने का नियम, क्योंकि 2 तो डेफिनेटली है कि 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये ऑप्शन केवल 2 से नहीं कटेगा। देखिए 4 3 7, 4 11 2 13, 13 2 15, 15 और 9 24, 15 और 9 24, ये डेफिनेटली जो है 6 से कटेगा दोस्त। ठीक है, अगला एग्जांपल 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 और 2 23, 3 2 5, 5 और 9 14, 14 4 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है दोस्त। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा 6 3 9, 9 2 11, 11, ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन था जो क्या किया, ये 6 को डिवाइड कर दिया दोस्त। ठीक है, तो 6 में किसी को परेशानी नहीं है, 6 से कटने का नियम हम सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्त 7 के कटने का कोई नियम नहीं होता है दोस्त। 7 का बहुत सारा ऐसे हैं जो देते भी हैं, नहीं भी देते हैं, लेकिन मैं बताता हूं दोस्त, 7 के कटने का कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, 7 से कटने का कोई बिल्कुल ही नियम नहीं होता है। आगे चलिए 8 से कटने का नियम देखते हैं। 8 से कटने का नियम क्या कहता है, 8 से कहता है क्या कि जिस संख्या के अंतिम, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक पर 3 जीरो हो, या 3 अंक पर 3 जीरो हो, या 8 से कटने वाला कोई संख्या हो। ठीक है, 8 से कटने वाला कोई संख्या हो, चलिए ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक जो होगा या तो 3 जीरो हो या 8 से कटने वाला कोई संख्या हो। जैसे देखिए एग्जांपल 4, ध्यान दीजिएगा 2 3 4 5 0 0 0 2 3 4 9 4 8 8, ये 2 एग्जांपल। ठीक है दोस्त, यहां ध्यान दीजिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, कह रहा है कि 3 जीरो हो, लास्ट में क्या है 3 जीरो हो, यहां से 8 से कटने वाला संख्या हो, देखिए 48 और 8 है, यानी कि एक संख्या भी कटेगा, ये भी कटेगा। हमारे पास दोनों संख्या जो है वो क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभक्त होगा दोस्त। उसी प्रकार 9 से दोस्त, जो संख्या निश्चित रूप से अगर मान लिया जाए जोड़ने पे 3 का सभी संख्याओं का योग जो होगा वो 9 या 9 का गुणज होगा दोस्त। ठीक है, वो थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद एक लास्ट जो बचेगा आपका 11 से कटने का नियम देखेंगे दोस्त, क्योंकि 11 से कटने का नियम जो होगा वो बहुत आसान नहीं होगा। 11 से नियम कटने का बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। देखिए एक थोड़ा सा देखते हैं 9 से कटने का नियम। 9 से कब कटेगा, 9 से वही चीज, जो संख्या 3 है, जो 3 का कटने का नियम है वही सेम टू सेम 9 का है। सभी संख्याओं का योग 9 या 9 का गुणज हो। ठीक है, गुणज हो। देखिए एग्जांपल दे देते हैं दोस्त, एक एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। 9 का गुणज अर्थात 432। ठीक है, यहां देखिए 4 3 7, 7 2 9 हो जाएगा, निश्चित रूप से कटेगा। उसके बाद यहां ध्यान दीजिए 5 और 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 4 18। तो दोस्त ये संख्या जो होगा डेफिनेटली क्या होगा, 9 से कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट है 11 से कटने का नियम, वो भी देख लेते हैं दोस्त। हमारा 11 से कटने का नियम कहता है, देखिए ध्यान दीजिए 11 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम है सम संख्या का स्थान माइनस विषम संख्या का स्थान, सम संख्या का स्थान माइनस विषम संख्या का स्थान बराबर 0 या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं संख्या कुछ इस तरीका से दे दिया जाए। ठीक है, 2332 दे दे, या फिर कुछ और लंबा दे सकता है एग्जाम्पल में। ध्यान दीजिए हम क्या बोले, सम संख्या का स्थान हमारा 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या का स्थान बोला है, सम संख्या का स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके सामने क्या है 4 है, तो 4
प्लस यहाँ इसके सामने क्या है 2 प्लस यहाँ ध्यान दीजिए 3, उसके बाद विषम संख्या का स्थान, विषम संख्या 5 है तो इसके सामने 4 है, प्लस इसके सामने क्या है 3 है, प्लस इसके सामने क्या है 2 है। तो सम संख्या का स्थान माइनस विषम संख्या का स्थान यदि घटाने के बाद 0 या 11 का मल्टीपल कर देता है तो वो संख्या डेफिनेटली 11 से कटेगा। यहाँ देखिए 4 2 6 और 3 9, यहाँ देखिए 4 3 7 7 और 2 9, यहाँ क्या हो गया दोस्त 0, अर्थात यह संख्या जो होगा वो 11 से निश्चित रूप से कटेगा। ठीक है दोस्त, यहां तक अगर किसी को समझने में परेशानी है बोर्ड मास या बोर्ड मास के अलावा विभाज्यता का नियम, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे, क्लियर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, हमें लगता है ऐसा। अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे दोस्त। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।